नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख करते हैं अब की बड़ी खबर का। बता दें, एमपी में भारी बारिश की चेतावनी जो है वो दे दी गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर में येलो अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं बड़वानी, नीमच, गुना, अशोकनगर में ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास में बारिश का रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया। तो ये बड़ी खबर है जो एमपी में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बड़वानी, नीमच, गुना, अशोकनगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास में बारिश का रेड अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। तो आप बता दें आपको, एमपी में लगातार बारिश का दौर जारी है। इसी बीच भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से दे दी गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास में बारिश का रेड अलर्ट है। दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर में येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। तो वहीं बड़वानी, नीमच, गुना, अशोकनगर में ऑरेंज अलर्ट है। तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास में बारिश का रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो एमपी में भारी बारिश की जो है चेतावनी दे दी गई है। आपको बता दें, एमपी में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। इसी बीच ऑरेंज, येलो और रेड अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। भोपाल से मेरी सहयोगी अमितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गए। अमितांशी, हम देख रहे हैं कि एमपी में कई दिनों से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। समेत कई जिलों में जो है बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब हल्की बारिश शुरू भी हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में आज बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर खासा बारिश की चेतावनी मौसम विभाग दे चुका है। अगर आप देखेंगे तो राजधानी भोपाल में जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि रात भर तेज बारिश हुई है। उसके कारण आपको सड़कें जलमग्न भी नजर आएंगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश भर में इसी तरह बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर तरफ अगर हम संभाग की बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहाँ पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। वहीं बड़वानी, नीमच, गुना, अशोकनगर, जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश जहाँ देखने को मिल रही है इन दिनों, अगर हम उज्जैन की बात करें, इंदौर की बात करें या देवास की बात करें, इन जगहों पर सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। और राजधानी भोपाल में भी अच्छी खासी बारिश यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। और ये देखिए, मुझे अपना छाता पकड़ना ही पड़ा क्योंकि यहाँ पर भी तेज बारिश का दौर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। अभी रिमझिम बारिश शुरू हो गई है, लेकिन आज दिन भर राजधानी भोपाल में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर हम बात करेंगे इंदौर की, तो इंदौर में भी हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। और इंदौर में भी आज बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। वहीं अगर हम बात करें राजगढ़, रतलाम की, तो अति भारी बारिश की, विदिशा में अति भारी बारिश की चेतावनी है। देखिए, हालात पूरे प्रदेश भर में बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में कई ऐसे जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग बह रहे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही लोग बरत रहे हैं। और इसको लेकर सरकार भी लगातार अपील कर रही है कि लोग लापरवाही ना बरतें, नदी, पुल और जो नाले हैं उनके पास जाने से बचें। तो न्यूज 24 के माध्यम से भी यही अपील रहेगी कि लोग जो है लगातार जो नदी नाले पार कर रहे हैं जान जोखिम में डालकर, वो यहाँ पर जाने से बचे। सरकार अपील कर रही है। एसडीआरएफ लगातार तैनात तो है ही, लेकिन आने वाले जो अभी 24 घंटे हैं वो मध्य प्रदेश के लिए काफी ज्यादा हम कह सकते हैं मुश्किल साबित हो सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर मध्य प्रदेश के 80% जिलों में जो है बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। चाहे हम येलो अलर्ट की बात करें या रेड अलर्ट की बात करें, 80% जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग पहले ही दे चुका है। देखिए, आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है, तो कहीं ना कहीं बारिश जो है वो खलल डालती हुई नजर आ सकती है पूरे त्योहार में, और इसी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि जो है मौसम विभाग ने ये बात भी कही है कि गरज चमक की संभावना भी है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आपसे यही अपील करता है कि उफनते नदी नाले जो हैं आप पार ना करें, क्योंकि इससे जान पर खतरा बन सकता है। अमितांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां लंपी वायरस को लेकर सरकार जो है अलर्ट पर है। भोपाल में कंट्रोल रूम जो है वो तैयार किया गया है। राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में कंट्रोल रूम बनाया गया। तो रतलाम में 2 लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, 11 गांव के 70 से ज्यादा पशुओं में वायरस के लक्षण जो हैं वो सामने आए हैं। राजस्थान, गुजरात से सटे जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया। अलीराजपुर, झाबुआ, मंदसौर में सतर्कता बढ़ाई जाने की बात भी कही गई है।
नीमच, राजगढ़, बुरहानपुर भी अलर्ट मोड पर है। तो संदिग्ध पशु के सैंपल तत्काल रूप से लिए जाएं तो प्रयोगशाला भेजने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। तो लगातार लंपी वायरस को लेकर सरकार जो है इस समय अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। नीमच, राजगढ़, बुरहानपुर में भी अलर्ट जारी किया गया। तो संदिग्ध पशु के सैंपल तत्काल प्रयोगशाला भेजने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मेरी सहयोगी जो है लगातार भोपाल से बनी हुई हैं, अमितांशी। हम देखें कि लंपी वायरस के जो केसेस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच सरकार जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। कंट्रोल रूम बनाने की तैयारी की जा रही है। तो क्या क्या खास तैयारी की गई जिससे कि लंपी वायरस को लेकर रोकथाम की जाए जल्द से जल्द? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लंपी वायरस का जो अलर्ट है वो पूरे प्रदेश भर में जारी कर दिया गया है। एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और इसी के बीच यहाँ पर अलर्ट को देखते हुए सरकार जो है उन्होंने यहाँ पर कंट्रोल रूम स्थापित कर लिया है। राजधानी भोपाल में इस कंट्रोल रूम को बनाया गया है और लगातार जो है पूरे प्रदेश भर की मॉनिटरिंग यहाँ से की जाएगी कि कहाँ पर जो है ये मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, रतलाम में 2 मामलों के पहले जो 2 मामले थे, पहले उसमें लक्षण दिखे थे, लेकिन भोपाल जब वो सैंपलिंग के लिए मामले आए तो यहाँ पर उनकी पुष्टि हो गई है। तो मध्य प्रदेश में लंपी वायरस के 2 पहले केस पाए जा चुके हैं। ये सबसे बड़ी खबर फिलहाल है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 70 से भी अधिक पशुओं में यहां पर लंपी वायरस के लक्षण देखते हुए रतलाम जिले में ही नजर आए हैं और इसी को लेकर सरकार अलर्ट पर है। कंट्रोल रूम यहां पर स्थापित किया गया है और सभी को साफ निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरीके से सैंपलिंग कर जल्द से जल्द उन्हें भोपाल भेजा जाए, जहां पर यहां पर टेस्ट हो सके और कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा सके। साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजस्थान और गुजरात जिले में खासकर लंपी वायरस का जो है काफी ज्यादा कहर देखता हुआ मिल रहा है और इसी को लेकर जो सटे हुए बॉर्डर्स के इलाकों पर जो जिले हैं, चाहे हम मंदसौर, नीमच, अलीराजपुर की बात करें, यहां पर खासा अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो दूसरे राज्यों से पशु का आवागमन है वो पूरी तरीके से यहां पर बंद कर दिया गया है। तो सरकार अब जो है बॉर्डर पर जो है कसावट करने को तैयार है, जहां से जो पशु का आवागमन है वो किसी भी तरीके से ना हो पाए और पशु बाजार को भी यहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार अब लंपी वायरस को लेकर अलर्ट पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पहले 2 केस की लंपी वायरस की पुष्टि यहां पर सरकार अब खुद कर चुकी है। राजधानी भोपाल में सैंपलिंग के लिए यहां पर जो है पूरी प्रयोगशाला स्थापित की गई है और सभी को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द पशु चिकित्सकों से वो कांटेक्ट करें अगर कोई भी लक्षण देखने को मिलते हैं और जल्द से जल्द भोपाल सैंपल भिजवाए जा सके, ताकि यहां पर जो है वायरस की पुष्टि हो सके और रोकथाम के लिए जितने भी जरूरी मेजर्स हैं यहां पर वो निकाले जा सके और किसी भी तरीके से ये वायरस फैल ना सके। इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जी बिल्कुल, तैयारियों के हिसाब से देखकर लगता है कि सरकार जो है लंपी वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अमितांशी हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां भोपाल और इंदौर में रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है। पूरे दिन सिटी बसों में फ्री सफर कर सकेंगी महिलाएं। तो सुरक्षा के मद्देनजर बसों में कैमरे और ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया। तो रात 9 बजे तक महिलाओं के लिए निःशुल्क परिवहन रहेगा। तो महापौर मालती राय ने इसकी घोषणा की है। तो पूरे दिन सिटी बसों में फ्री सफर कर सकेंगी महिलाएं। तो रक्षाबंधन के मौके पर ये महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है और इसकी घोषणा महापौर मालती राय ने की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंदौर और भोपाल में आज महिलाएं जो हैं फ्री में सफर कर सकेंगी। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, अमृतांशी। रक्षाबंधन के मौके पर ये महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है और महापौर मालती राय ने इसकी पूरी घोषणा की है। देखिए, जाहिर सी बात है आज रक्षाबंधन का त्योहार है और 2 साल बाद रक्षाबंधन के त्योहार पड़ा है, तो लोग कोरोना से निकलकर आज अपने भाइयों के घर पहुंचेंगे और इसी को लेकर महिलाओं के लिए आज दिन भर सिटी बसों में जो सफर है वो पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा। राजधानी भोपाल समेत इंदौर में इसकी घोषणा की गई है और सरकार का एक ही बड़ा तोहफा है। राजधानी भोपाल में इसकी घोषणा जो महापौर है मालती राय ने की है और पुष्यमित्र भार्गव ने भी कल उसकी घोषणा की है। देखिए, इसलिए भी खास है क्योंकि महिलाएं जो है वो कोरोना के 2 साल बाद अपने भाइयों के घरों पर जाने के लिए निकलेंगी और सफर करने के लिए निकलेंगी। तो सरकार ने यहाँ पर एक बड़ा तोहफा दिया है। तो सुबह 6:30 बजे से ये जो निःशुल्क परिवहन सेवा है ये शुरू हो चुकी है और रात के 9:30 से 10 के बीच तक ये जो सेवा है आज दिन भर रहेगी। हालांकि महिलाओं के लिए ये पूरी निःशुल्क व्यवस्था है और इसी को लेकर सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। निःशुल्क व्यवस्था तो की ही गई है, लेकिन ट्रैकिंग सिस्टम और सुरक्षा CCTV पूरी तरीके से जो है दोबारा एक बार चेकिंग की गई है और पूरा जो है
तो में लेस किया गया है कि महिलाएं अगर अकेले कहीं सफ़र कर भी रही हैं आज के दिन तो किसी भी परेशानी का सामना उनको दिन भर ना करना पड़े और निःशुल्क व्यवस्था वो पूरी तरीके से उठा सकती हैं आज और अपने भाइयों के घर जहां भी उनको जाना है वो जा सकती हैं। और सरकार का ही एक बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के दिन, जाहिर सी बात है जैसे ही नगर निगम के जो नए महापौर आए हैं उन्होंने एक बड़ा तोहफा यहाँ पर महिलाओं को दिया है, तो कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर महिलाओं और युवतियों के बीच में भी है कि आज दिन भर निःशुल्क सेवा का वो पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं और दिन भर बिना किसी चिंता के निःशुल्क परिवहन वो कर सकती हैं, शहर के किसी भी कोने में जा सकती है। राजधानी भोपाल में ही 270 से भी अधिक बसें चलती हैं एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए। तो पूरी तरीके से आज ये महिलाओं का दिन है, महिलाओं के लिए निःशुल्क परिवहन रहेगा और कहीं ना कहीं एक फायदेमंद यहाँ पर तोहफा सरकार ने महिलाओं को दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी संगठन में फेरबदल का जो दौर है वो जारी है। कैलाश विजयवर्गीय से बंगाल का प्रभार जो है वो छीन लिया गया है। महासचिव सुनील बंसल को बंगाल का प्रभार दिया गया, तो सुनील बंसल को उड़ीसा तेलंगाना का भी प्रभार जो है वो दिया गया है। तो कैलाश विजयवर्गीय को एमपी में नई जिम्मेदारी मिलने की अटकलें जो हैं वो तेज हो गई हैं। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कल ही संगठन में फेरबदल किया था। तो एमपी में मिशन 2023 के लिए बीजेपी संगठन की सर्जरी जो है वो शुरू कर दी गई है। तो बीजेपी संगठन में फेरबदल का दौर जो है वो लगातार जारी है। कैलाश विजयवर्गीय को एमपी में नई जिम्मेदारी मिलने की अटकलें जो हैं वो तेज हो गई हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कल ही संगठन में बड़ा फेरबदल किया था। तो कैलाश विजयवर्गीय से बंगाल का प्रभार जो है वो छीन लिया गया है। महासचिव सुनील बंसल को नया बंगाल का प्रभारी जो है वो बना दिया गया। तो सुनील बंसल को उड़ीसा तेलंगाना का भी प्रभार जो है वो दिया गया है। तो 2023 के लिए बीजेपी संगठन की सर्जरी जो है वो शुरू कर दी गई है। इसी के बीच कैलाश विजयवर्गीय को एमपी में नई प्रभार देने की अटकलें जो हैं वो तेज हो गई हैं। खबर उज्जैन से है, जहां महाकाल के नंदी हॉल में बीजेवाईएम के कार्यकर्ता घुस गए। बीजेवाईएम के नेता और महाकाल समिति के कर्मचारियों में धक्का मुक्की भी हुई। तो नंदी हॉल में प्रवेश को लेकर विवाद हुआ था। तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। तो बाबा महाकाल के दर्शन करने भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य उज्जैन पहुंचे थे। उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता महाकाल परिसर पहुंच गए। तो सुबह करीब 10:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कुछ कार्यकर्ता भी गर्भगृह में चले गए। जो कार्यकर्ता बाहर रह गए उन्होंने मंदिर के बैरिकेडिंग तोड़कर नंदी हॉल में घुसने का प्रयास किया। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने सुरक्षा गार्ड और पुलिसकर्मियों से अभद्रता की और नंदी हॉल में घुस गए। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर के नंदी हॉल में उत्पात मचाया। खबर भोपाल से है, जहां एमपी टेट पेपर लीक मामले में पीईबी की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। परीक्षा में शामिल हुए 5 कैंडिडेट्स पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो 2 परीक्षा केंद्रों को पीईबी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो पीईबी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो 5 कैंडिडेट और 2 सेंटर की भूमिका जांच के घेरे में है। तो ग्वालियर का सर्वधर्म महाविद्यालय ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। तो सागर का ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो 2 इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। तो एमपी टेट पेपर लीक मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। पीईबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ग्वालियर का सर्वधर्म महाविद्यालय ब्लैकलिस्ट किया गया, साथ ही साथ सागर का ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसकी एफआईआर कराई है, पहली बार पीईबी ने कराई है। हमने मैप आईटी से इसकी जांच कराई है। जो नकल का प्रकरण है उसमें 5 लोगों पर केस रजिस्टर्ड हुआ है। वो दोनों सेंटर सागर का, और वो दोनों को भविष्य में कभी भी सेंटर नहीं बनाया जाएगा। उज्जैन मंदिर में बीजेवाईएम के हंगामे पर कांग्रेस ने हमला बोला है। तो कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव का बयान भी सामने आया। कहा कि पुजारियों को मंदिर का शुद्धिकरण करना चाहिए। आगे कहा कि बीजेवाईएम की वजह से मंदिर का माहौल जो है वो अपवित्र हो गया है। तो बीजेपी का जंगलराज अब मंदिरों में भी दिखने लगा। आगे कहा कि मंदिर प्रशासन को कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने अपने चरित्र के अनुरूप गुंडागिर्दी करी है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी है। हम मंदिर प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह के गुंडा तत्वों के ऊपर कार्रवाई करें, साथ ही मंदिर का शुद्धिकरण करें और भाजपा को अपने इन गुंडा तत्वों की मानसिक सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करना चाहिए, ताकि ये गुंडे लोग देश का माहौल ना बिगाड़ सकें और धार्मिक आस्थाओं को ठेस ना पहुंचे। तो चलिए रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर बैतूल से है, जहां जिले में भारी बारिश से अब बड़े नुकसान के खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। यहां आठनेर ब्लॉक के बाकुड़ जलाशय में रिसाव की खबर से दहशत फैली हुई है। डैम के पिंचिंग वॉल के एक हिस्से में लगातार पानी का रिसाव हो रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने डैम का निरीक्षण किया। तो वहीं बैतूल की दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ माचरा नदी पर बने पुल के ऊपर से तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है, जिसे पार करने के दौरान एक कुत्ता पानी में बह गया। हालांकि तेज बहाव में भी कुत्ते ने तैरकर अपनी जान बचा ली। तो देखिए तस्वीरें, किस तरह से भारी बारिश के चलते जगह जगह तबाही देखने को मिल रही है। तो नदी के तेज बहाव में कुत्ता बह गया। हालांकि तेज बहाव के बीच भी कुत्ते ने तैरकर अपनी जान बचा ली। तो बाकुड़ जलाशय में रिसाव की खबर से लगातार दहशत फैला हुआ है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दो, जो लगातार बारिश के चलते दहशत का माहौल है। इसी बीच भारी बारिश ने जगह जगह तबाही मचा रखी है। खबर भिंड से है, जहां दिन दहाड़े गोलीबारी देखी गई है। गोलीबारी में एक की मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। 5 गंभीर घायलों को हालांकि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो भिंड के जमामवाड़ा इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बच्चों को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ था, जिसके बाद गोलीबारी देखी गई। इस गोलीबारी में एक की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। तो बच्चों को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। तो भिंड के जमामवाड़ा इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। जनों के बाद हथियार थे, छोटे वाले भांजे से लड़ाई भई आपस में, और सबाब, इकबाल, आरिफ और सादाब और आदाब, जी लोग चारों ने हथियार ले गए कट्टा, चारों ने 5 ने हथियार ले गए कट्टा और सीधे चाचा गोली मारी, जहाँ पे ये मर गया। और छोटे भैया हमारी कंधे पे लगी, मुंह में लगी है। इनका क्या नाम है? पंगे। पिता का नाम क्या है? पंगत इमाम बकस। ये अभी इमामबाड़े में सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पड़ोसी हैं, कहते हैं मुस्लिम जाति के हैं, दोनों यहाँ आपस में बगल में रहते हैं, साथ में रहते हैं। तो वहाँ पर कुछ सामान को खोलने के ऊपर से बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिस पर से ये क्या कहते हैं मतलब वो है एक सबाब खान है, जिसका बता रहे हैं कि उसने फायर वायर कर दिए थे, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 3 लोग घायल। खबर भोपाल से है, जहां बंदूक की नोक पर शख्स का अपहरण किया गया है। गैंगस्टर विक्की वाहिद ने वारदात को अंजाम दिया, तो घर में घुसकर शख्स का अपहरण किया गया। तो मारपीट के बाद शख्स को जंगल में फेंक दिया गया। तो पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप भी लगाया है। तो गैंगस्टर विक्की वाहिद ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अपहरण करने के बाद युवक को जंगल में फेंका। हालांकि पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। तो बंदूक की नोक पर शख्स का अपहरण किया गया। मारपीट के बाद शख्स को जंगल में फेंका गया है। तो पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया है। खबर जबलपुर से है, जहां बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पेट्रोल पंप पर 3 आरोपियों ने हमला किया है। तो पंप पर झगड़े की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। इसी बीच विवाद हो गया। तो पेट्रोल के पैसे ना देने पर पेट्रोल पंप पर यह पूरा विवाद हुआ। तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर हमला किया गया था। हमले में एक कर्मचारी, एक महिला समेत 2 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। तो देखिए किस तरह से ये पूरा विवाद हुआ। पेट्रोल पंप पर पैसे ना देने के चलते स्थिति जो है वो बिगड़ती चली गई। इसी बीच पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई। तो कर्मचारी, महिला समेत 2 पुलिस वाले इस पूरे विवाद में घायल हो गए हैं। तो एक आरोपी गिरफ्तार हो गया, 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। तो घमापुर थाने इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी को ठगने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों के पास से ठगी की रकम को भी बरामद कर लिया गया है। तो इन ठगों ने रिटायर्ड फौजी को रिटायरमेंट के बाद मिली करीब 7 लाख रुपए की राशि को बिजनेस में लगाकर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया था।
जो प्रयागराज में एक व्यक्ति रहता है उसके द्वारा इनसे 8 लाख रुपए ले लिए कि तुम्हें मैं बहुत अमाउंट अच्छा दिलवा दूंगा इसमें और डबल करवा दूंगा और एडवांटेज तुम्हें करा दूंगा। लेकिन उसके बाद से ना तो उसके द्वारा कोई भी धंधा इस तरह का क्रैश इसका सप्लाई किया गया और ना ही उसके पैसे वापस किए गए। ये परेशान रहा, इसके द्वारा लगातार कोशिश की गई तो बाद में इसने चेक दे दिए। जब चेक दे दिया, चेक भी बाउंस हो गया, तब जाके थक हार के फिर इसने और उसमें वारंट जब जारी हुआ तब फिर ये क्राइम ब्रांच में इसके द्वारा शिकायत की वारंट तामील नहीं हो रहा है। तब फिर एक स्पेशल टीम लगाई जाकर इसको इलाहाबाद एक टीम को रवाना किया गया, जिसमें से इलाहाबाद से जब वो टीम आई उसको लेकर आई तो कोर्ट में आज जब पेश किया गया तो इसको लगभग फरियादी को लगभग 8 लाख रुपए इसको मिल गए। खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 25 से 30 क्विंटल नकली मावा पकड़ा है। तो राजस्थान से नकली मावा लाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इसी बीच पकड़ लिया। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है। तो खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल लिए हैं, जिनकी अब जांच की जाएगी। तो पुलिस ने 25 से 30 क्विंटल नकली मावा पकड़ा है। तो राजस्थान से नकली मावा लाया जा रहा था, इसी बीच पुलिस ने ये मावा पकड़ा है। हालांकि खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल लिए हैं, जिसके बाद जांच की जाएगी। तो ये पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये अभी गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में बाहर राज्य से आ रही एक बस से लगभग 25 क्विंटल से ज़्यादा मावा जब्त किया गया है। एक आरोपी को भी पकड़ा गया है। चूँकि ये काफ़ी बड़ी मात्रा थी, तुरंत खाद्य विभाग को भी सूचना दी गई है। उनके द्वारा इसका परीक्षण किया जा रहा है और उनकी रिपोर्ट के आधार पे फिर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।